Exercise 4.2 question number 1. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उनका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला सवाल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन यानी बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं। बीच वाली टर्म का मतलब क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दे रखा है इज इक्वल टू 0। जहाँ ये बी एक्स दे रखा होता है, इस बी एक्स को स्प्लिट करते हैं, दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। मान लो इसे डी एक्स प्लस ई एक्स की फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। तो डी एक्स प्लस ई एक्स किसके बराबर होना चाहिए, बी एक्स के बराबर होना चाहिए। दूसरा, अगर डी एक्स की हम मल्टीप्लाई ई एक्स से करें, रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर इंटू सी, यानी कि ए की मल्टीप्लाई सी से और आखिर में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के आगे तो क्या है, ए यहाँ पे क्या 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। तो बीच वाले को स्प्लिट करना है, किसको, 3 को इस तरह स्प्लिट करना है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम 10 की ही क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से काटते हैं, 2 5 द 10, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और 5 में से 2 का कितने बचे, 3 बचे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 5x में से 2x गए तो कितने बचे, 3x बचे, इसके माइनस के, और 5 टू द 10। ठीक है ना, ये स्प्लिट हो गया। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, x माइनस 5 बचा, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये x माइनस 5 दोनों में, तो x माइनस 5 ले लेते हैं, x माइनस 5 लिया, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2 बचा, डेट इज इक्वल टू 0। ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के, यानी कि ये 0 होगा तब ये 0 हो जाएगा, और इसकी जगह 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरी इक्वेशन, ये पूरी x प्लस 2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 5 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, या x प्लस 2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, या x इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, या x इज इक्वल टू -2। एक्स की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई 5 इस वाले में पुट करो, 5 माइनस 5 से 0 हुई, 0 की मल्टीप्लाई इस टोटल से होगी तो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये हमारे क्या होगा, रूट्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें हमें क्या करना है सर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। ठीक है ना, यहाँ मिडिल में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, साइड में भी माइनस दे रखा है, तो एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड देख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 6 टू द 12, और 12 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 द 12, 6 और 2 8 होते हैं, 6 में 2 का कितने बचे, 4 बचे। 2 3 द 6, ये कितना, 2 2 कितना हुआ, 4, 4 में 3 का कितना बचे, 1 बचे। तो यहाँ कितना हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें कॉमन लेना है। इस पहले वाले इन दो में कॉमन देखना है, इन दो में कॉमन क्या है, 2 है और क्या है, x है। तो क्या बचा है, x प्लस 2 बचेगा, और इसमें -3 कॉमन है, तो क्या बचा, x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 2 है और ये भी x प्लस 2 है, दोनों सेम ही होने चाहिए। फिर x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, 2x माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू लिख लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को होना चाहिए, या 2x माइनस 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 का, तभी इक्वेशन 0 हमें फाइंड आउट करनी है। रूट्स मतलब उसकी कौन सी ऐसी वैल्यू जिसमें हम पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तब 0 होगा, या x इज इक्वल टू 3/2 पुट करेंगे तब भी 0 होगा। 3/2 पुट कर दो यहाँ पे, क्या 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारे क्या होगा, रूट्स हो गए। अब आगे देख लेते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देख लेते हैं। √2, रूट का मतलब होता है सवाल में प्रॉब्लम। ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस इधर और इधर वाले की मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई सी से करते हैं। ए क्या है, √2, सी क्या है, 5 √2।
यानी कि √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 5 × 2 = 10। अब 10 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5 × 10, 7 चाहिए, 5 + 2 7, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 12 प्लस 5 √2 = 0। अब इस दोनों में कोई कॉमन है, सिर्फ x ही कॉमन है। √2 + 5, इसमें क्या कॉमन है, 2 किसके इक्वल होता है, 2 इक्वल होता है √2 × √2, ठीक है। तो इस 2 की जगह √2 × √2, तो √2 हमारा बाहर आ सकता है, अंदर क्या बचेगा, √2x + 5 = 0। √2x + 5 √2x, यहाँ भी x होना चाहिए क्योंकि x ही निकाला है ना। √2x प्लस, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, x² x निकाला तो x ही रह गया। तो यहाँ क्या आएगा, √2x + 5 आ गया, और यहाँ क्या बचा, x + √2 = 0। या तो ये 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लग गया तो पूरा ही लगा दिया। तो √2x = -5 और x = -√2। तो x = -5/√2 और x = -√2, यानी कि x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -5/√2 इसमें पुट करेंगे तब आंसर 0 होगा, और x की वैल्यू -√2 पुट करेंगे तब भी आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। तो आंसर क्या होगा, -5/√2 और -√2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया था। अब हम इसका फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ तो ईजी सही है, 2x² - x + 1/8 = 0 दे रखा है। तो नीचे ऐड दे रखा है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 1/8 थोड़ा प्रॉब्लम करे तो होल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाए, 16x² - 8x, और 8 की 1 से मल्टीप्लाई तो 8 से 8 कट जाएगा, तो +1 = 0, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई 8, अब यहाँ क्या हो, 16 आ गया। अब 16 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि बीच में 8 आ जाए। 2 8 द 16, 8 और 2 10, 8 में से 2 गए 6, नहीं बात बनती। 2 4 द 8, 4 + 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। बीच में माइनस का दे रखा है और साइड में किसका दे रखा है, प्लस का दे रखा है, तो दोनों माइनस के होंगे क्योंकि माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई की तभी तो प्लस होगा। -4 × -4 = +16। इसमें 4 और x कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचा, 4x बचा, -1 बचा। इसमें -1 कॉमन ले लो तो 4x - 1 बचा = 0, क्योंकि -1 की 4 से मल्टीप्लाई की -4x हो जाएगा, -1 की -1 से होगी +1 हो जाएगा। इतना आपको आता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 4x - 1 = 0। बहुत से बच्चों को सिर्फ 10th क्लास में मैथमेटिक्स करने का शौक होता है। 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। तो x किसके बराबर हो गया, 1/4 के बराबर हो गया। x किसके बराबर, 1/4। 1/4 एंड 1/4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन। 1 2 3 थर्ड फोर्थ हो गया, एक और रह जाता है फिफ्थ देख लेते हैं, ठीक है ना। एक पेज ले लेते हैं फिफ्थ के लिए। $100 x² - 20x + 1 = 0, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ ए क्या है, 100 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। वैसे ही बीच में -20 है तो -20 को 10 10 से हो जाएगा, -10 और -10 -20 और 10 × 10 100। फिर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं जैसे हम करते हैं, 2 5 × 10 0, 25, 5 × 10 और 5 × 10 और 10 और 10 20। बीच में माइनस का और साइड में प्लस का है तो दोनों माइनस के आएंगे।
100 स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 10x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है 10x माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, बच जाए 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 10x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाता है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 10x माइनस 1 पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 10x बचा, और ये वाला माइनस 1 ले लिया, और ये और दोनों ये कॉमन ले लिया। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये सबसे देखो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1, ये x के साथ क्या मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा। इतना आपको आता हुआ और आना भी चाहिए, नहीं आता पूछ लेगा। ये हमारा कौन सा था, 5th हो गया। फर्स्ट के 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप मेरी वीडियो देखें और समझ में आए ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।